जिम्बाब्वे को आज बारिश ने बचा लिया भाई। शुक्र मनाओ कि बारिश आ गई और तुम लोग बच गए, वरना 60 पे भाई हमने चकमा ये दिया होता है। असल बैटिंग हमारी नीचे से शुरू होती है, ऊपर वाले तो हमने वैसे ही बॉलर्स को थकाने के लिए रखे हुए होते हैं। बॉलर जो पूरा जोर लगा लेते हैं, थक जाते हैं, तो हमारे बैटिंग लाइनअप जो है नीचे से शुरू। यंगस्टर्स की टीम जाएंगी, यंग बॉयज जाएगा सारा जो है हिला के रख देंगे पूरी दुनिया को। जिम्बाब्वे में भेजा था, न जाने कितनी बार मैंने मेंशन कर दिया था इधर ही कि यार ये जिम्बाब्वे को तो वैसे भी हमारी जो पूरी फुल फ्लेज स्ट्रेंथ के साथ भी जब हमारी टीम जाती है ना, तो वहां पर उन कंडीशंस के अंदर जाके हम नाचना शुरू हो जाते हैं। मर मर के ही जीते, ऊपर से जिम्बाब्वे किलर मेरा बूबी जो है, तुम लोगों ने उसको बैन कर देखता रहा है, वो एंड तक देखता रहा इनकी जाती हुई बस को। शायद अभी ब्रेक लगा के पीछे से यूं खिड़की में से सर निकालेगा कोच और कहेगा आ जाओ, ये तुम्हारा इम्तिहान था जो कि हम ले रहे थे। लेकिन नहीं रुके, उसको नहीं लेके आए और वहां पर जाके जलील हो गए। 60 रन के ऊपर 6 आउट हुए हुए थे। शुक्र करो कि दोस्तों बारिश होगी और डकवर्थ लुईस लगा के कैलकुलेशन करके कह दिया कि चलो फिर तो इस लिहाज से इस वक्त जिम्बाब्वे जीत रहा है, क्योंकि अगर ये ना लगाते तो मैं कसम खाने को तैयार हूं इनसे 110 रन नहीं होने थे। 200 पहले हमने खाए उनसे जिम्बाब्वे से, और अभी हमारे कोई 40 के ऊपर मेरे ख्याल में 2 आउट थे और 60 के ऊपर 6 आउट हो चुके थे। पूरे के पूरा जो हमारी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी, मेरे ख्याल में 7 तक ही हमारे बैटर्स थे, वो सब के सब चले गए थे। हमारे एक ही कप्तान रिजवान लोन वॉरियर एंड तक खड़े हुए थे। वैसे तो बड़े ही दीन इस्लाम और इस सब चीज़ों की बातें करते हैं, उनका भी कैच हो गया था, ग्लव्स पे लग के बॉल गई थी, लेकिन चुप करके हंस रहे थे। उस वक्त नहीं याद आया कि अब जो है मुझे चुप करके निकल भी जाना चाहिए, क्योंकि रिलीजन सिर्फ औरों को बताने का, तबलीग करने का नाम है, अपने ऊपर लागू करने का नाम नहीं। खैर भाई, हम ऑस्ट्रेलिया की बाउंस वाली पिचेस को नहीं खेल सकते हैं, इनका बाउंस ऑकवर्ड हो जाता है। ऊपर आ रही थी, छाती पे बॉल लग रही थी, गले पे यहाँ पे बॉल लग रही थी, तो हम नहीं वो खेल सकते। तो हमने बता दिया कि हम स्पिनिंग ट्रैक भी नहीं खेल सकते। सब जगहों पर हमने बराबर हिसाब रखा हुआ है कि ना फास्ट खेलेंगे ना स्पिनिंग ट्रैक खेलेंगे, कुछ भी नहीं खेलेंगे, बिल्कुल एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे हम लोग। स्पिनर्स की पिच है, स्पिनर्स छाए हुए हैं, पाकिस्तानी कमाल कर रहे हैं। आगा सलमान साहब ने भी कोई 3-1 विकेटें ली हुई थी, वो नए लड़के फैसल, उसने भी 3-1 विकेटें ले ली थी। स्पिनर्स छाए हुए थे, फिर भी हमने पेसर से बॉलिंग करवाई है। मजे की बात तो ये कि सुबह से देख रहा था इंडिया वाला मैच, और उधर जो हरकतें हो रही थी, जयसवाल जिस तरह मार रहा था, केएल राहुल ने जो कल किया था, उसके बाद कोहली ने आके सेंचुरी मार दी। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो वो कुछ घंटे पहले मेरे चैनल के ऊपर है, वो भी जाके आप देख सकते हैं, जो कि उसी मैच के बारे में थी। तो वो लेवल ऑफ क्रिकेट देखने के बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग देखी तो रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाक से उल्टी जो ना, रुकती तो नहीं ना, उल्टी तो जब निकल रही हो तो नाक से उल्टी निकल रही थी। इतनी दर्दनाक और थर्ड क्लास हमारी बैटिंग हो रही थी, इतनी घटिया परफॉर्मेंस हो रही थी। और हैरत की बात यह है कि पिछले तकरीबन 15 साल से ये क्रिकेट देखने के बावजूद फिर उल्टी निकल आती है। हर दफा ये अमेज कर देते हैं कि यार इस दफा ऐसे एंगल से गंद करेंगे कि उल्टी निकल जाएगी। भाई तुम लोगों ने जुलाब तो करना ही होता है, जरा जोर से खांस भी लिया करो ताकि पौंचे से नीचे निकल के कम से कम पिच तो गंदी हो ना, मैच ही वहां पे खत्म हो जाए करे। तो शुक्र करो कि ऊपर से बारिश आ गई। बारिश ना आती तो हमने जलील होना था, हमने ऑल आउट भी होना था, जुलाब कर करके भी, हमने देखना भी था। यहाँ पे हम मजबूरन वो देख भी रहे होते कि अब और कितना गिरेंगी। एक तो समझ ये नहीं आता कि हमारे बॉलर ज्यादा रन खा जाते हैं या हमारे बैटर्स जो है वो बहुत गंदी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि दोनों ये हर दफा एक मिस्ट्री रह जाती है कि ये पिच आखिर थी कैसी, किसकी गलती थी, बॉलर्स की गलती थी या बैटर्स की गलती थी। ये सस्पेंस रहता है हमेशा पाकिस्तानी फैंस को। किस्मत देखो जरा, एक तो किस्मत भी इतनी भैड़ी है ना हमारी कि अगर 1 ओवर पहले भी बारिश आ जाती तो कम से कम जो है मैच ड्रॉ ही हो जाता है। ना डकवर्थ लुईस भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ओडीआई है तो 20 ओवर तो कम से कम होनी चाहिए। 20-21 ओवर होने तो ऊपर से बारिश होना शुरू हुई, मतलब जलील होना निश्चित था। ऐसी कांपती हुई बैटिंग है। अभी भी इसके अंदर जो हम 6 आउट हुए हुए थे, ग्लव से बॉल लग रही, आउट नहीं दे रहा अंपायर, पता नहीं कितने क्लोज जो है, कैचेस ड्रॉप हुए हैं। 2 तो शायद मैंने देखे, 2 या 3 तो मैंने देखे जो ड्रॉप हुए हैं, कोई कैरी नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है इस तरह बल्ला जो है हाथों से नहीं दांतों से पकड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों ने ना, स्पेशल ओलंपिक्स चल रहा है हमारी। भाई हमने जिस टीम के साथ भी खेलना है, हमने उनके लेवल पर आकर ही खेलना है, ये हमारी खासियत है और ये बड़ी टीम की निशानी होती है। इस वजह से आईसीसी जो है ना, सारे पैसे तो इस तरह थ्रिलर से बनाते हो तुम लोग हैं। मरी हुई सीरीज थी भाई, कोई स्पॉन्सर जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, अब सबका इंटरेस्ट हो जाएगा, हाइप बन जाएगी। तुम लोग क्या उधर हाइप बनाते हो, एड शेड्स लगा के, ये वो हाइप तो हम बनाते हैं मैच हार के। खैर भाई, जो लोग भी, जिनकी भी घर में नरीना औलाद हुई, यानी कि इनका बेटा पैदा हुआ है, तो और वो नाम सोच रहे हैं कि क्या नाम रखना है, तो आज के इस मैच के अंदर जिम्बाब्वे का एक नया प्लेयर जिसने डेब्यू भी किया है,
बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही काबिल नाम था उसका, ग्वांडू। मेरी गुजारिश है कि इस नाम को जरूर कंसिडर करें, या तो हमारी टीम का ही नाम जो है इनके नाम के ऊपर रख दिया जाए, लेकिन इस नाम को जरूर कंसिडर करें। इसके साथ अगर इनके अब्बू का भी, बच्चे के अब्बू का भी नाम लगेगा तो अब्बू ज्यादा मशहूर हो जाएगा। हमें शायद डेब्यू पे ही आया हुआ था, तो हमने उससे भी, ग्वांडू से भी कुट खा लिया हमने। मुरली और वॉन की जो है ना आज कब्रों के अंदर से, मुरली तो जिंदा है, उसको और अल्लाह और सेहत दे और लंबी उम्र भी दे, लेकिन वॉन जो है ना ऊपर बादलों में बिजलियां चमकी हैं, बादल आए हैं, उनमें से भी ना एक बादल ने यूं सलूट कर लिया जिम्बाब्वे के बॉलर्स को देख के। ऐसे ऐसे बॉलर्स थे कि मतलब ऐसी ऐसी स्पिन हो रही थी आप सोच भी नहीं सकते। हमारे बैटर्स ने फुल रिस्पेक्ट दी है जिम्बाब्वे के बॉलर्स, और खाली रिस्पेक्ट नहीं दी, विकेटें भी दी हैं। ये इनकी शक्लें देखो, ये हम लोग लड़ रहे हैं कि इधर चैंपियंस ट्रॉफी करा दो, ये इसी मैंने हाथ जोड़े में। शुक्र है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही, इंडिया ने वो किया। मतलब सोचो कि हम इतना लड़ के उनको इधर बुलाएं और फिर हम जलील भी हो जाए उनके हाथों, तो क्या फायदा रहने, क्या इज्जत रहनी। चुप करके हाइब्रिड भी क्या, तुम लोग ही बॉयकॉट कर लो कि हमने नहीं लिखे। भाई हालतें देखो, अपनी टीम की हालत देखो यार। हमें पीएसएल दे दिया करो, साल में 3 दफा पीएसएल करा दो भाई, हम खुश रहेंगे। साइम अयूब भाई, मेरा ख्याल में अब आप सीनियर प्लेयर्स में आना शुरू हो गए, क्योंकि तकरीबन आपसे 9000 मैचेस तो आपने खेल लिए हैं। अभी भी मेरा ख्याल में ऐसी अजीब गंदी शॉट्स खेलते हुए आप आउट हो रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक की किताबी इनिंग्स एक दफा आती है, अगले 50 पेजेस जो किताब के हैं वो खाली पड़े हुए होते हैं। भाई मामूल हक को ही वापस ले आओ, ओडीआई में तो वो भी बैटिंग कर लेता है भाई। ओ अच्छा, उनके ऊपर तो वो खबरें थी कि वो लीक करते हैं। यार आपको याद होगा कुछ साल पहले हमने इन्हीं वीडियोस में कई डिस्कशन की थी कि जिस किस्म की खबरें अंदर से निकल के आ रही थी ना कि उसने ये कहा, इसने ये कहा, ये तो कोई प्लेयर ही लीक कर रहा है। तो बाद में सुना था कि शायद इसी वजह से उनको टीम से निकाला हुआ है कि खबरें जाके रिपोर्टर्स को बता देते। कोई एक मसला तो नहीं है ना भाई हमारे प्लेयर्स का। हसीब जानी पता नहीं क्या खूबसूरत। अच्छा, वो लोग कहते हैं जी ये टॉप ऑर्डर का बैटर है तो मिडिल ऑर्डर में इसको भेज के इसके ऊपर बड़ा जुल्म कर दिया। यार मिडिल ऑर्डर में क्या बैट्समैन के ऊपर अंडे फेंके जा रहे होते हैं बॉल की जगह? यार कुछ थोड़ी सी तो भाई बॉल टच तो कर ले। पहली बॉल के ऊपर तू गोल्डन डक हो रहा है, ठीक है, तू 50 नहीं मार रहा, तू स्ट्रगल करके तू 25 रन ही बना ले यार। 25 रन वाली भी अब कोई नहीं रहे। बट खैर बात यही है कि अगर वो टॉप ऑर्डर का बैटर है तो उसको क्यों नहीं टॉप ऑर्डर में डाला हुआ यार? उसको टॉप ऑर्डर में नहीं डाला हुआ। तैयब ताहिर जो है वो मिडिल ऑर्डर का बैटर है, उसको टीम में नहीं रखा हुआ, इसको नीचे उसकी जगह घुसा रहे हैं। दिमाग है या तो भाई मैं ही पागल हूं, ये सब तो बिल्कुल ठीक होंगे। खैर भाई ये टीम है आपकी बाबर की बगैर। बाबर भी अभी होता तो कोई ऐसा खास वो नहीं हो जाता कि बंदा कहे कि जो बूबी होते तो बूबी द किंग ये कर लेते वो कर लेते। बूबी ने भी कुछ नहीं करना था। अब इसके अंदर होना ये था अगर बूबी साहब होते तो रिजवान जो है वो खुल के खेलते, वो आउट होकर पहले चले जाते और बूबी साहब भी खड़े हुए होते तो वो एक एंड पे वो ज्यादा खड़े ही होते। 200 रन वाले जो है ना इस तरह के वो चेज चूज के लिए, उसके अंदर भी वैसे यही होना था। 170 के ऊपर हमने ऑल आउट हो जाना था, 170 भी ज्यादा कह दी, 150 के ऊपर ऑल आउट हो जाना था। तो हारना हमने तभी निश्चित था हमारा हारना। लेकिन पॉइंट ये कि ये आपकी टीम है बूबी के बगैर। जो ये जो रेलू कट्टी हमारी टीम है ना उसके अंदर जो थोड़ा बहुत है उसकी कप्तानी के मैं भी खिलाफ हूँ। उसके कंपैरिजन जो किंगों से कर रहे होते हैं उसके मैं भी खिलाफ हूँ। किंग जो है वो मैच विनर होते हैं, हमारे को मैच वैच उसने बड़ा नहीं जिताया हुआ, ठीक है, लेकिन हमारी जो औकात है ना उस लिहाज से ये बीच में यही एक बंदा है जो कि थोड़ा बहुत कम से कम इससे उम्मीद कर सकता है कि यार तू 30-35 रन ही बना दे, थोड़ी तमीज के साथ बना दे। उसके साथ 2 बंदे भी खड़े हो जाए 15-15 रन की, तो टोटल टीम का स्कोर जो है 60 रन हो जाता है। तो अभी 60 पे 6 की बजाय 120 के ऊपर 6 होते, कुछ तो उम्मीद होती है ना कि शायद कोई एक बंदा कुछ ना कुछ कर जाएगा, कुछ छक्का मार देगा एंड में आके, फलाना बॉलर जो है वो 3 छक्के मार देगा और हम जीत जाएंगे। कोई उम्मीद तो आ जाती है। खैर ज्यादा उम्मीदें तब भी नहीं है, लेकिन ये आपके हालात हैं भाई बूबी साहब के होते हुए या उनके बगैर भी। उसकी कप्तानी बिल्कुल ही थर्ड क्लास थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कम से कम इन रेलू कट्टे बैटर से तो वो बेहतर ही है। खैर भाई जबरदस्त राइवलरी, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की राइवलरी जो है ना इस तरह आंखों में आंखें डाल के हमने गिरबान से पकड़ा हुआ है उन्होंने, हमें भी और हमने भी उनको, हम भी नहीं छोड़ रहे भाई। ये जिम्बाब्वे ने कह देना है भाई कि पाकिस्तान अगर नहीं मान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनको बाहर कर दो, हम आ जाते हैं, घुस जाते हैं, जिधर कराना है करा लो। और वो कहेंगे भी ये कि हमने भी इनको पेल दिया तो तुम लोग क्या जो है इनके साथ जो है मैचेस कर रहे हो, इनकी ये कितने डिजर्विंग है चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने। खैर फैसल अकरम जो है उन्होंने अच्छी बॉलिंग शॉलिंग कराई है, मैं हमें काफी कंट्रोल के साथ रेस्ट स्पिनर हैं तो ये एक अच्छा साइन है। बट वही बात है कि ये पिच जो है वो काफी तो स्पिनर्स को असिस्ट कर रही थी, तो हमें यही देखना होगा जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में जाके पेसर्स जिस तरह उनको असिस्ट करती है उनकी पिचेस, तो हम वहाँ पर खुश रहते हैं कि दुनिया के बेस्ट पेसर हमारे पास हैं, फिर बाहर आके दुनिया में हम रो रहे होते हैं कि इनको क्या हो गया, अभी 3 दिन पहले तो ये बड़े चैंपियन बने हुए थे। तो ये सब चीज़ें देखना होगा कि कंडीशन भी किस किस्म की होती है। बट खैर जो भी हो उस लिहाज से डेब्यू के लिहाज से अच्छी बॉलिंग तो कराई है बॉय ने। ऑरेंज कैप्स पहनी हुई थी हमारे प्लेयर्स ने, जो है लोग बीच में अजीब क्वेश्चन कर रहे थे कि ये क्या बात हुई, लगता है कि इनके पास टोपियाँ नहीं थी तो उन्होंने जिम्बाब्वे वालों की पहनी हुई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है यार। वो मेरा ख्याल में बच्चे जो कैंसर के पेशेंट्स हैं जिम्बाब्वे, उनके लिए अवेयरनेस रेस करने के लिए, हमारे देखो जो मर्जी हो जाए
इखलाक के बड़े अच्छे हैं, दिल के बड़े अच्छे, ऐसे काम कराओ फौरन जो सबसे आगे पाकिस्तानी टीम खड़ी होगी। क्रिकेट के अलावा जो मर्जी करा लो हमसे। खैर अच्छा कॉज है यार, इस किस्म की जो है हरकतें तो कम से कम सपोर्ट करनी चाहिए। शुक्र है कि हमारी टीम की वजह से भी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी बच्चे को या कोई किसी सेक्टर के अंदर कुछ थोड़ा बहुत फायदा तो हो जाता है, वरना तो मुझे समझ नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। दूसरी तरफ भाई आईपीएल की भी बड़ी न्यू इश्यूज आ रही है, बड़ी कोई कीमतें लगी हुई है। अय्यर जो है वो कोई पता नहीं कोई 24 एक 20-22 करोड़ में के कितने में 23 में गया है क्या है, वो जैसे ही वो गया हमने कहा भाई ये तो जबरदस्त किस्म का वो पैसे हो गए। दूसरा पंट जो है 27 करोड़ के अंदर बिक गया है, नया रिकॉर्ड हो गया। हमें 24 तो पिछली दफा वो हुआ था ना, स्टार्क हुआ था, तो ये से ज्यादा में ही बिका था ये। हाँ 26 करोड़ 75 लाख के ऊपर ये बिका है। और पंट जो है वो इससे भी आगे का बिक गया है। अय्यर के इतने रेट लगे, इनको लग रहा है कि शायद इसने जो है वो जिताया। पंजाब ने खरीद ली, पॉन्टिंग इनका था कोच। पॉन्टिंग कोच ने जो है ना सारा बदला ले लिया। वो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के ऊपर तपा हुआ था, उसने कहा ठहरो मैं तुम लोग को बताता हूँ। उसने इनको दिलवा दी। उसने ये कहा कि इसने जो है केकेआर को जिताया था, तो अब इस ऊंचे हटकंडों पे आगे इस तरह बदले ले रहे हैं। खैर दूसरी तरफ पंट जो था, पंट के ऊपर हमें 20 तक जारी थी उसकी जो बिड थी, और फिर उसके बाद उन्होंने रिटेन करने की कोशिश की। दिल्ली में था जिस टीम में भी था उन्होंने करनी की, तो सीधा आगे जो है यार 27 की ऑफर मारी। पंट का ये तो पता ही था कि यार इसके ऊपर सबसे ज्यादा ही लगेंगे पैसे, और सबसे ज्यादा लग भी गए हैं पैसे। उसके अलावा अभी जो मैं देख रहा था, अभी तक जो मैंने देखा था, अर्शदीप 18 करोड़ में गया है। अच्छा है, सबसे बेस्ट मेरा ख्याल में। पैसे भी अच्छे खासे ही हैं, लेकिन जो भी हो ये बड़ी जबरदस्त ट्रेड है जो कि हुई है। मैच विनर है अगला। मैंने देखा कि शेख लोग जो हैं वो अरबी वाले, वो प्रेशर कुकर वाली वो पहन के, और वो जो है वो बैठ के फोटोग्राफर बने हुए। तो मैंने कहा यार ये कौन सा जमाना आ गया है जिसके अंदर अरबी जो है वो फोटोग्राफर बने हैं। फिर याद है कि तो सऊदीया में हो रहा है। सऊदीया तो हमारे दोस्त है, वो तो हम भाई का कनेक्शन, इंडिया के साथ सारे कनेक्शन हो गए इनके। सीएसके लेके चला गया रचिन को। मैं पहले भी रचिन उसी में था, 4 करोड़ के अंदर लेके चला गया। ये भी बड़ी अच्छी डील हो गई है भाई, 4 करोड़ में तो बड़ा सस्ता पड़ गया। अश्विन 9 करोड़ में गया है, ये भी अच्छी डील है। केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को लिया है 23 करोड़ 75 लाख में। आरसीबी भी पीछे पड़ गई थी, और उसे करते करते जो है वो रेट इतना पड़ गया था। उसकी मुझे कुछ खास समझ नहीं है, लेकिन पिछले सीजन के अंदर मेरे ख्याल में उसकी अच्छी खासी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। मुझे याद तो पड़ रहा है कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी उसकी, लेकिन फिर भी यार 23 करोड़ 75 लाख का ये दूसरे वाला ईयर क्या कुछ कर लेगा यार। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, अंपायरिंग, मेरे ख्याल में सब कुछ कर लेता है ये, जो इतने पैसे लग गए इसके ऊपर। खैर एलएसजी ले गया है पंट को, अच्छी बात है। दिल्ली ले गया है स्टार को 11 करोड़ में। मेरे ख्याल में तो उसका डीजल खत्म हुआ है। 14 करोड़ में केएल राहुल को लेकर चला गया। केएल राहुल ने जो ना उधर जाके भी जो है, केएल राहुल ने भी पता नहीं इस जन्म में कितनी टीमें चेंज करनी है। दिल्ली में आ गया, एलएसजी में था ये, पंजाब में भी था, आरसीबी में भी था ये इसी स्पीड पे चलता रहा तो बहुत जल्द पाकिस्तानी टीम में भी आ जाएगा। गुरबाज सिर्फ 2 करोड़ में बिका है भाई। मेरा ख्याल में तो मैच विनर बंदा है, और सिर्फ 2 करोड़ में गए, ये मुझे थोड़ी सी हैरत हुई। सनराइजर्स में जो है वो शामी भी चला गया 10 करोड़ में, अच्छी डील हो गई ये वाली भी। और इशी किशी भी सनराइजर्स की टीम है। सनराइजर्स की मैं देख रहा था अच्छा स्क्वाड बना था। खैर सारी टीमें जो है वो स्ट्रॉन्ग तो बन रही थी जो भी मैं देख रहा था। वार्नर अभी तक अनसोल्ड गए, अभी दोबारा मेरे ख्याल में दोबारा वो आएंगे एंड में, तो उसके ऊपर शायद फिर भी बिक जाए, लेकिन वार्नर अनसोल्ड चला गया। खैर ये चल रही है आईपीएल की न्यूज़। अच्छा खासा पैसा वैसा लग गया। पिछली बार 24 करोड़ में मैं हाईएस्ट किया था। पंट जो है 27 में, और ये दूसरा ईयर जो है वो 26-75। अच्छे खासे पैसे हैं जो कि मिल गए हैं प्लेयर्स को। तो देखते हैं अभी तो जब ये बिड शिट खत्म होगी तो फिर एक फाइनल पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इंडिया वाले इंजॉय कर रहे हैं, उधर इंडिया का जो मैच हुआ उसके अंदर भी इंजॉय कर रहे हैं, आईपीएल भी इंजॉय कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी जलील हो रहा है। तो आज तो वो चेरी ऑन द टॉप वाला भी चक्कर हो चुका है। जो भी पाकिस्तानी देख रहे हैं आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आप जिम्बाब्वे के हाथों भी जलील हो गए। अभी आगे और भी मैचेस हैं तो उनकी फिक्र कर लें, क्योंकि बिस्ती अभी बाकी है दोस्त, यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। खैर हम तो इसी तरह देखते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे, और हम क्या कर सकते हैं। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।